अच्छा चौधरी साहब और हैरान हुए। चौधरी साहब ने हैरान होकर कहा कि आखिर ऐसा कौन सा आपके पास नुस्खा आ गया जो आपके हाथ लग गया, मुझे भी बताइए। वहां पर तो ऑपोजिशन, जो कि उस वक्त हम ऑपोजिशन में थे, उनके नुमाइंदे हैं, तो ये साजिश तो करने वाले यही हैं, तो हम इनके साथ किस तरह से किसी फोरम पर बैठ जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किस्सा कुछ यूँ है कि एक हाजी साहब काफ़ी बीमार थे। वो कई सालों से हर हफ्ते पेट से 4 बोतल पानी निकलवा लेते थे और अब उनके गुर्दे भी वॉश होते होते ख़त्म हो चुके थे। बीमारी की वजह से इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनकी ग़िज़ा ना होने के बराबर रह गई। उन्हें सांस लेने में भी बहुत दुश्वारी का सामना रहता। एक दिन हाजी साहब के एक दोस्त चौधरी साहब उनके यहाँ तशरीफ़ लेकर गए। उन्हें सहारे के बगैर चलता देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने दूर से हाथ हिलाकर चौधरी साहब का इस्तकबाल किया। चहलकदमी करते करते हाजी साहब ने 10 चक्कर लॉन में लगाए, फिर मुस्कुरा कर उनके सामने बैठ गए। चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि मौजज़ा कैसे हुआ, कोई दवा, कोई दुआ, कोई थेरेपी वगैरह, आखिर ये कमाल किस चीज़ ने दिखाया। हाजी साहब ने फरमाया कि मेरे हाथ में एक ऐसा नुस्खा आया कि अगर दुनिया को ये नुस्खा मालूम हो गया तो सारे डॉक्टर हकीम बेरोज़गार हो जाएंगे, सारे अस्पताल ही बंद हो जाएंगे, सारे मेडिकल स्टोर्स पर ताले पड़ जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब और हैरान हुए। चौधरी साहब ने हैरान होकर कहा कि आखिर ऐसा कौन सा आपके पास नुस्खा आ गया जो आपके हाथ लग गया, मुझे भी बताइए। हाजी साहब ने फरमाया कि मेरे मुलाजिम की वालिदा फौत हो गई। मेरे बेटों ने आर्जी तौर पर एक 6-7 साल बच्चा मेरी खिदमत के लिए भेज दी और फिर मैंने एक दिन बच्चे से पूछा कि आखिर किस मजबूरी की वजह से तुम्हें इस उम्र में मेरी खिदमत करना पड़ी। बच्चा पहले तो खामोश रहा, फिर सिसकियाँ ले के बोलने लगा कि एक दिन मैं घर से बाहर था और मेरे जो वालिदैन हैं, बहन भाई, सब सैलाब में बह गए। मेरे माल मवेशी ज़मीन पर रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर लिया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं 2 वक्त की रोटी और कपड़ों की वजह से आपकी खिदमत करने पे मजबूर हो गया। ये सुनते ही हाजी साहब का दिल फौरी तौर पे नरम हो गया और पूछा कि बेटा क्या तुम पढ़ोगे। बच्चे ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर मैंने मैनेजर से कहा कि इस बच्चे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दो, सबसे अच्छे स्कूल में। बच्चे का दाखिल होना था कि उसकी दुआओं ने असर कर दिया। कुदरत मेहरबान हो गई। मैंने 3 सालों के बाद पेट भर कर खाना खाया, जिस पर सारे डॉक्टर और घर वाले हैरान थे। अच्छा अगले रोज़ मैंने उस यतीम बच्चे को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया, जिसके बाद मैं बग़ैर सहारे के खुद ही चलना शुरू हो गया। मैंने मैनेजर से कहा कि शहर से 5 ऐसे और बच्चे ढूंढ कर लाओ जिनका दुनिया में कोई ना हो। फिर ऐसे बच्चे लाए गए, उन्हें भी उसी स्कूल में दाखिल करवाया गया। अल्लाह ताला ने फजल किया और आज मैं बग़ैर सहारे के चल रहा हूँ, सैर होकर खा पी रहा हूँ, कह के लगा रहा हूँ। अब जब तक ये बच्चे अपने कदमों पर खड़े नहीं हो जाते मैं इस दुनिया से कहीं नहीं जाऊँगा। अब नाज़रीन, इस किस्से से एक सबक मिलता है कि आसानी बांटने से आपकी बहुत सारी मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाती है। नामुमकिन का खेल मुमकिन होने लग जाता है। इसी तरह अगर सियासत भलाई के लिए की जाए तो आसानियाँ ही आसानियाँ, बरकतें ही बरकतें होना शुरू हो जाएं। लेकिन सियासत में भलाई तो दूर की बात, यहाँ बुराई के बदले बुराई बतौर इनाम दी जाती है। अब आप हुकूमत को देख लें। तहरीक इंसाफ वाले नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी नून लीग की हुकूमत इमरान खान के खिलाफ बाकायदा किरदार कुशी पर उतर आई है ताकि इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत का जो ग्राफ है उसको किसी तरह से नीचे लाया जा सके। और इमरान खान अपने कई जलसे, अपने कई खिताबात में ये बात करते भी आए हैं कि जी हुकूमत अब उनकी किरदार कुशी करेगी। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा, बल्कि एक इस खदशे का इजहार किया है। ये ज़रा क्लिप देखिएगा, सुनिएगा। जी तो सुना आपने, इमरान खान को ये दावा कर रहे हैं कि जी उनके मुखालिफिन ने ऐसी कंपनीज़ की खिदमत हासिल की हैं जो उनकी किरदार कुशी के लिए मवाद तैयार कर रही हैं। अब नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि माजी में इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उन्होंने उनकी साबिका अहलिया की किरदार कुशी की, उन पर जाली केसेस बनाए। बदकिस्मती से कह लें कि जो जालसाजी है, किरदार कुशी है, हमारी सियासत का सबसे गंदा खेल बनता चला जा रहा है। मुखालिफिन को कुछ मिले ना मिले, किरदार कुशी करके अगले को दबाने की कोशिश ज़रूर की जाती है। ये बात किसको याद नहीं है कि नून लीग जो आज पीपल्स पार्टी को अपने मफादात की खातिर गले लगाते नहीं थकती है, वही नून लीग कल को बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी किया करती थी, क्योंकि उस वक्त नून लीग का सियासी मुकाबला पीपल्स पार्टी से था। पीपल्स पार्टी उस वक्त नून लीग को सबसे ज़्यादा टफ टाइम देने वाली जमात थी और यही बात थी कि नून लीग के लिए काबिल कबूल नहीं थी, कि इसीलिए उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की मकबूलियत को कम करने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। और अब ऐसे हथकंडे इमरान खान की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
अब ऐसे वक्त में जहां इमरान खान बड़े बड़े जलसे करने जा रहे हैं, वहीं उनके लिए मुश्किल हालात पैदा करने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की जाली वीडियोज़ जारी करने, जाली ट्रेंड्स चलाने के इल्ज़ामात मरीम नवाज़ पर लगाए जा रहे हैं, जिनकी मरीम ने तरदीद करते हुए कहा है कि जी मुझे इस गंद से दूर रखा जाए। लेकिन ये बात हकीकत है कि इस गंद को फैलाने की रिवायत नून लीग की रही है। अच्छा, इमरान खान ये भी कहते हैं कि उनको निशाना बनाने के लिए फ़राह खान को ख्वामखा घसीटा जा रहा है, और अता तारड़ कहते हैं कि जी इमरान खान ने फ़राह खान को पंजाब में स्याह सफ़ेद का आया है। ज़रा सुनिएगा जी। तो सुना आपने अता तारड़ को पंजाब की सूरत हाल और इमरान खान के करप्शन से मुतालिक बात कर रहे थे। वो पंजाब में तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे रहे थे, और दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब भी कुछ फरमा रही, ज़रा वो भी सुनिएगा। सुना आपने मरियम औरंगज़ेब को कह रही हैं कि जी कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई है, सिर्फ फ़राह गोगी की को बचाने की एक मुहिम चलाई जा रही है। अब नाज़िन इंसान जैसा खुद होता है ना, वैसे ही वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। मरियम औरंगज़ेब का मामला भी कुछ ऐसा ही है शायद, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब और नून लीग के दीगर तर्जुमान जिस तरह नवाज़ शरीफ की सेहत का दिफा किया करते थे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। नून लीग के तर्जुमान कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ की जान को संगीन नौयत का ख़तरा है, अगर नवाज़ शरीफ को कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदार इमरान खान पर आयद होगी। जबकि तहरीक इंसाफ नून लीग पर बड़ा इल्ज़ाम ये लगाती थी कि जी करप्शन केसेस से बचाने के लिए नवाज़ शरीफ की बीमारी का ड्रामा रचाया गया। अब मुत्तहिदा हुकूमत क्या समझती है? ये समझती है कि इमरान खान ने फ़राह खान को बचाने में मदद की, और इसलिए अब हुकूमत ने फ़राह खान को वापस लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। ख़बर के मुताबिक हुकूमत ने साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त और करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करने वाली फ़राह गोगी को दुबई से पाकिस्तान वापस लाने का फ़ैसला कर लिया। फ़राह पर इल्ज़ाम यह है कि जी उन्होंने इमरान नियाज़ी की फ्रंट मैन का किरदार अदा किया। इस हवाले से उनसे हक़ाइक़ मालूम करने बहुत ज़रूरी हैं। फ़राह पर जो इल्ज़ामात सामने आए हैं उनकी तफ्तीश के लिए उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। ज़राए का कहना है कि जी फ़राह को दुबई से वापस लाने की कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आप नून लीग की फुर्तियाँ चेक करें कि नवाज़ शरीफ जिन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं उन पर हल्का हाथ रखा जा रहा है, और फ़राह खान जिनका ताल्लुक़ इमरान खान की अहलिया से है, इसलिए इमरान खान को निशाना बनाने के लिए फ़राह खान के मामले को उछाला जा रहा है। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब ने जहाँ इमरान खान और फ़राह गोगी के दरमियान करप्शन के कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश की है, वहीं पर उन्होंने इमरान खान की बैरूनी साजिश के इल्ज़ाम पर तबसरा करते हुए बताया है कि हुकूमत इमरान खान के बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात पर हुकूमत इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रही है। अब मरियम औरंगज़ेब साहबा ये कहती हैं कि जी रिपोर्ट आने के बाद लगाने वाले कानून के कटहरे में होंगे। यानी मरियम औरंगज़ेब ने कमीशन बनने से पहले और कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले खुद से ये कैसे अखज़ कर लिया कि जी तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात गलत होंगे, यानी कमीशन की रिपोर्ट में क्या होगा ये नून लीग ने पहले से तय कर रखा है। अब इसी वजह से फवाद चौधरी कह रहे हैं जी हमें नून लीग के किसी कमीशन पर एतबार ही नहीं। जरा सुनिएगा। सुना आपने फवाद चौधरी को। अब तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क साजिश के हवाले से हुकूमत के तहत बनने वाले किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ इसी कमीशन को मानेगी जो आज़ाद अदालती कमीशन होगा और जो ओपन समात करेगा। अगर ओपन समात होगी तो तहरीक इंसाफ उस कमीशन को मानेगी, वरना शायद नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जी साजिश के मकामी किरदारों का तयन होना है, और वो तयन एक अदालती कमीशन ने करना है। काबीना ने पहले ही जो TORs हैं वो तय कर दिए थे। अब आप इन जो TORs हैं इनको वो कह रहे तब्दील नहीं किया जा सकता, और जो TORs काबीना ने दिए हैं उसी पर इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा है और कहा यह है कि जी आप ये कमीशन बनाएं। अब क्लियर है, वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत इस कमीशन को नहीं मानेगी, चाहे इसका कोई भी नतीजा क्यों ना निकले। और वैसे भी इस वक्त हुकूमत हर इदारे पर अपना प्रेशर, अपना दबाव डालने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में तहरीक इंसाफ के लिए किसी तौर पर भी ऐसा कमीशन काबिल कबूल नहीं होगा जिसको हुकूमत देख रही हो। वैसे भी हुकूमत के लोगों पर ही इस साजिश का आलाकार बनने का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो ऐसे में तहरीक इंसाफ का खदशा शायद दुरुस्त नज़र आ रहा है कि जी हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले कमीशन हक़ाइक़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अच्छा, हक़ाइक़ दबाने का गिला पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह भी कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। जी तो सुना आपने, खुर्शीद शाह को कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने हम पर बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगाया, हमें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट करार दिया, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान खुद इम्पोर्टेड थे जिन पर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए। अब खुर्शीद शाह कहना ये चाहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह करके मुल्क को बदहाली में धकेल कर एक एजेंट का काम किया, और ये इल्ज़ाम इमरान खान पर आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। अब ये बात हकीकत है कि इमरान खान के बयानिए ने इनके मुखालिफिन के महंगाई वाले बयानिए को एटलीस्ट बहुत पीछे छोड़ दिए, और यही वजह है कि आज की हुकूमत इंतखाबात से अपना रही है, क्योंकि कल तक यही लोग इमरान खान से नए इंतखाबात का मुतालबा करते नहीं थकते थे। मुत्तहिदा हुकूमत जानती है कि वो अब महंगाई का बयानिया नहीं बेच सकती, लेकिन मिफ्ता इस्माइल के पास महंगाई के बयानिए को प्रमोट करने के अलावा फ़िलहाल कोई आप समझ लें कि चारा नहीं है, कोई और चारा नहीं है। ज़रा सुनिएगा।
जी सुना आपने मिफ्ता साहब को, वो मईशत पर कम और इमरान खान के धरने के हवाले से ज़्यादा तबसरा कर रहे थे। कह रहे थे कि जी इमरान खान मई की गर्मी में 2 दिन भी धरना करके दिखाएं। मिफ्ता साहब को शायद ये लगता है कि अवाम का जज्बा गर्मी में काम हो जाएगा। तो मैं मिफ्ता साहब की इतला के लिए ज़रा अर्ज़ करती चलूँ कि रमज़ान मुबारक के महीने में भी इमरान खान ने बड़े बड़े पावर शो करके दिखाए। लाहौर जलसा तारीखी जलसा तो कोई माने ना माने, और शदीद गर्मी भी थी और रोज़े की हालत भी थी, और अवाम गर्मी में और रोज़े में अवाम का जो समंदर है इमरान खान की हिमायत में सड़कों पर निकल कर आया था, कोई माने या ना माने। अच्छा, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने हस्बे मामूल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि पीटीआई की हुकूमत ने IMF से पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपये लेवी और 17% टैक्स लगाने का मुआहदा किया। इमरान खान पाकिस्तान में मुश्किल हालात छोड़ कर गए हैं और अब भाषण दे रहे हैं, बड़े भाषण दे रहे हैं और तकारीर भी कर रहे हैं। अब ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका उन्हें अपने 4 साल में इदराक नहीं था। अच्छा, शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने तो हमने कीमतों में कमी करने की कोशिश की है, लेकिन साबिक़ हुकूमत आलमी IMF और दीगर इदारों से ऐसे मुआहदे करके गई है जिसको पूरा करना मुश्किल है। अब मिफ्ता साहब, अगर आपने भी हीले बहाने ही करने हैं तो फिर अपने ये जो अपने इक़्तिदार है, मेरा सवाल है कि आप लोगों ने लिया ही क्यों? अगर ये बहाने ही करने तो आपने इक़्तिदार लिया ही क्यों? मुत्तहिदा हुकूमत तो मईशत को ठीक करने के लिए इक़्तिदार में आई थी, तो अब ऐसे में मौजूदा हुकूमत की मुआशी टीम के पास ऐसा प्लान होना चाहिए था ना जिससे मईशत को मजबूती मिलती। लेकिन अफसोस कि अगर आप लोग भी साबिका हुकूमत में मलबा डालेंगे और ख़ुद को मुसीबत से निजात दिलवाने में लग जाएंगे तो फिर सवाल आपसे भी ना पूछा जाए, और फिर आप लोग तनकीद उन पर, उनको आपको घर भेजने की बड़ी जल्दी थी। अब जब आप आ गए हैं उस कुर्सी पर, उस जगह पर, तो फिर आप भी उन्हीं पे मलबा गिराएं तो फिर क्या? अब जब परवेज़ इलाही साहब क्या कहते हैं कि जी इमरान खान अवाम को मुसीबत से निकालने के लिए असली जो जिद्दोजहद है ना वो कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा परवेज़ इलाही को ना आपने। नाज़रीन, अब सियासत के सारे खेल को देखकर ये लग रहा है कि हुकूमत ने अवाम में आसानियाँ बांटने की बजाय अवाम और अपने मुखालिफिन दोनों में मुश्किलात पैदा करने का पक्का इरादा कर लिया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हुकूमत संजीदगी से अवामी मसाइल का हल निकाले, और अब वो वक्त दूर नहीं जब अवाम वाकई चीख उठेंगे, चिल्ला उठेंगे, कह उठेंगे अब बस करें, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जी लॉन्ग मार्च खौफनाक, तशवीशनाक और गंभीर हो सकता है और इसके नताइज उल्टे पड़ सकते हैं, और अगर हालात ख़राब हो गए तो इमरान खान की बस की बात नहीं रहेगी। अब देखना ये होगा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च हुकूमत पर कितना प्रेशर डाल सकता है, जिसके नतीजे में जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान हो जाए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और अली गौहर साहब रुकन कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा नवाज़ लीग। आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली गौहर, अब मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के कमीशन कायम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि जी सिर्फ आज़ाद जो अदलिया हैं उनकी जानिब से बनाए गए कमीशन को तस्लीम किया जाएगा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ़िज़ा, जहाँ तक कमीशन की आप बात कर रही हैं तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जिस तरह से कि ये एक मतलब है कि ख़त जो कि एक जलसे में लहराया गया और फिर जेब में डाल दिया गया, और फिर जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली में लहराया और फिर जेब में डाल दिया, तो गुजारिश ये है कि ये 8 मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ कि ये ख़त 8 मार्च को आया हुआ या उससे पहले का भी आया हुआ है। उसके बाद काफ़ी अरसा तक आपको पता है कि PTI की हुकूमत रही। मुझे ये बताएं कि ये उस वक्त जो है कमीशन क्यों ना बनाया गया? उस वक्त ये हुकूमत में थे और उस वक्त फ़ौरन इनको चाहिए था कि जलसों में लहराने की बजाय फ़ौरन इसको सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखते और इस पर कमीशन तश्कील दे देते, जुडिशल कमीशन बना देते। फिर उसके बाद जब इनको हमने ऑफ़र की एज अपोजिशन कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाए और उस फोरम के ऊपर इसको डिस्कस किया जाए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर तो अपोजिशन, जो कि उस वक्त हम अपोजिशन में थे, उनके नुमाइंदे हैं, तो ये साजिश तो करने वाले यही हैं, तो हम इनके साथ किस तरह से किसी फोरम पर बैठ जाते हैं। ये आज इनकी अपनी की हुई बातों से ये एक्सपोज हो रहे हैं और इनके झूठ नुमाया हो रहे हैं। अलबत्ता गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर, उसके अलावा तो फिर एक पता है आपको दास्तान है
जिसमें कि हमारे मतलब है कि नुमाइंदे जो थे पाक फौज के, उन्होंने भी इसकी जो है वो डिनाई किया कि जब इसमें किसी किस्म का साजिश का जिक्र नहीं है। जब वो मीटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका भी बयानिया यही आया कि इसमें ना कोई साजिश साबित होती है और ना ही कोई साजिश की गई है और ना ही कोई साजिश के अल्फाज हैं। तो आज मौजूदा हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह कमीशन बना के दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। इन कानून और आइन तोड़ने वालों को अब बहाने चाहिए आवाम को वर्गलाने के दोबारा, चूँकि पहले तो ये अपनी महंगाई और करप्शन की वजह से मुल्क में एक्सपोज हो ही चुके हैं। और फिर आपने ये भी फिजा देखा कि जिस तरह से लोगों को पिछले 3 साल लारे लगाए गए कि नौकरियां मिलेंगी, इंसाफ मिलेगा, इतने लाख घर बन जाएंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट्स अरबों की बाहर से आ जाएंगी पाकिस्तान में, वो सब कुछ तो हुआ नहीं, बल्कि पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में सियासी इंतशार फैलाया गया, पाकिस्तान में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए गए। अब एक नया चकमा दिया जा रहा है और ये चकमा भी अब अपनी मौत खुद मरने वाला है। इंशाअल्लाह ताला ये बातें भी वक्त के ठीक है। लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने अली गौहर साहब को भी सुना। लगारी साहब, अगर हुकूमत को कमीशन बनाना ही है तो सबकी मुशावरत से बनाएं ताकि कोई इसकी तहकीकात पे उंगली ना उठा सके। आपकी क्या राय है? किसकी मुशावरत से बनाए, ये तो समझ नहीं आ रही है बात कि हुकूमत वो जो है एक कमीशन बनाए। वो कमीशन डिमांड कर रहे थे, ये कमीशन बना रहे हैं। वो जुडिशल कमीशन बना रहे थे, हो सकता है जुडिशली कमीशन बने। और ये कि अगर कोई जज किसी कमीशन की सरबराही कर रहा हो तो भी ये जुडिशल कमीशन होगा। मसला पहली बात ये है कि आप अदलिया को इस मामले में जो भी लाना चाहता है वो अदलिया के इदारे को दीवार से लगाना चाहता है। देखें, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होती है, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, ये वो हैं अपीलेंट कोर्ट्स हैं। यहाँ पर अपीलें जाती हैं और उनके फैसले होते हैं। जब हम अदालतों को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर ट्रीट करेंगे, हम कहेंगे कि जनाब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस चीज़ की, ये इंक्वायरी करेंगे इस चीज़ की, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अथॉरिटी छोड़कर एक और अथॉरिटी में चले जाए। इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे मौजूद हैं, आप छोड़ें, ठीक है। हुकूमत जाकर ISI से कराए इन्वेस्टिगेशन, MI से जाकर करवाए इन्वेस्टिगेशन, IB से करवाए इन्वेस्टिगेशन, FIA से करवाए इन्वेस्टिगेशन। जाकर हुकूमत कहे कि जनाब ये इन्वेस्टिगेशन जो है हम किसी और इदारे को दे रहे हैं, तो किसी ना किसी इदारे को दी जाएगी। या रिटायर्ड जज साहब हूँ या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हूँ, तो ये तो किसी को मानने को तैयार नहीं है। ये तो एक ही इस पर बैठे हुए, रट पर बैठे हुए हैं कि हमने जो है वो अपनी मर्ज़ी का कमीशन बनवाना है और अपनी मर्ज़ी के कमीशन से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना है। तो कर लें, आप उनकी बात मान लें, इसलिए कि वो तय कर चुके हैं कि एक बहुत ख़तरनाक गेम खेलना है इस मुल्क के साथ। नहीं खेल रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं खेल रहे, ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं खेल रहे, ये PDM के खिलाफ नहीं खेल रहे। यही लोग हैं, पिछले मेरे 70 साल से तो मेरे सामने ये लोग जो हैं मौजूद है ना, यही है आपके पास। अगर ये सारे ख़राब हैं जो सबको अब जो भी आपने करना है कर लें, लेकिन खुदा के वास्ते मुल्क के साथ ना खेलें ना। ये तो मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, मुल्क के हाल के साथ खेल रहे हैं और मुल्क के साथ एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हाल की बात करें लगारी साहब, शेख रशीद साहब मुस्तकबिल के बारे में भी बात करें, इशारा दे रहे हैं, कह रही थी लॉन्ग मार्च जो है खूरेजी भी उसमें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जी हालात जो है इमरान खान के हाथ से निकल सकते हैं। तो लगारी साहब ये किसको कह रहे हैं, वो किसको पैगाम दे रहे हैं? वो इमरान खान को पैगाम दे रहे हैं, रियासत के उन इदारों को जिनके पास ताकत है उनको ये पैगाम दे रहे हैं और अपने आप को ये पैगाम दे रहे हैं, खुद अपने आप को ये पैगाम दे रहे हैं कि हालात काबू में नहीं रहेंगे, ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है, खून रेजी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जब मुझे पता हो कि खून रेजी हो सकती है, जब मुझे पता हो कि हालात मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा जी? खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाती है तो फिर क्या करेंगे हम? अली गौहर साहब, लगारी साहब ने अहम सवाल उठाया है और जारी बात है जो हुकूमत में होता है जिम्मेदारी उसी पर आती है। अगर हालात ख़राब हो जाएं तो ये जो लॉन्ग मार्च है इसको इस्लामाबाद आने देंगे, जब पहले से ही कहा जा रहा है, शेख रशीद साहब प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, पेशगोइयाँ कर रहे हैं, खूरेजी हो सकती है, हालात गंभीर हो सकते हैं, ख़तरनाक हो सकते हैं। कैसे देखना है पूरी सिचुएशन को, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? देखें फिजा, आपने देखा कि पिछले 3 साल में PDM ने बड़ी कामयाब तहरीक चलाई, मार्च किए,
पूरे मुल्क के हर बड़े छोटे शहर में जलसे हुए, जिसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी हुए, अपोजिशन की पार्टीज़ ने अलग अलग अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी मुख्तलिफ जलसे किए, लेकिन आज तक किसी जगह पर कोई बदमज़गी नहीं हुई, कोई इशू नहीं बना। और आपने देखा कि कहीं पर कोई मतलब है कि पुरतशद्दद किस्म के कोई मुजाहरे नहीं किए गए, पुरअमन मुजाहरे किए गए। पुरअमन एहतजाज करना तो हर सियासी पार्टी का हक है, बुनियादी हक है। हाँ, अगर एहतजाज पुरअमन रहे तो उसमें कोई नहीं, लेकिन आपको इनकी तारीख की इनकी तारीख का अच्छी तरह से इल्म है। आपने देखा ये वही सियासी लीडर है जिसने के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दावा किया, जिसने के वहाँ उसके इर्द गिर्द कब्रें खुदवाएं, जिसने नेशनल असम्बली के जंगले तोड़े, जिसने पीटीवी पर हमला करवाया। और ये हमेशा यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को जो है गुमराह करके और पाकिस्तान के इदारों का इस्तेहसाल करके ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये इक़्तिदार के ऊपर बरजमान हो। और जब ये इक़्तिदार के ऊपर आए तो आने के बाद आपके सामने है 3.5 साल में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने जिस तरह से परेशानी में गुजारे, जिस तरह से कि उन्होंने मतलब है कि महंगाई का और पाकिस्तान में मईशत की तबाही का जो है मंजर देखा है, वो पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहले कभी नहीं देखा। और करप्शन के तो आपने देखा कि बड़े बड़े स्कैंडल, कभी रिंग रोड स्कैंडल आ रहा है, कभी कोरोना के नाम पर आया हुआ अरबों रुपए का फंड जो है वो मुकम्मल तौर पर खा लिया जाता है, कभी जो है वो मतलब है कि आटे और चीनी के बहुत बड़े बड़े मुझे याद आया लगारी साहब, ठीक है अली साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। लगारी साहब अब एक वीडियो स्कैंडल की भी बात की जा रही है, बाज़ सुनाई दे रही है कि जी वीडियोस बनाई जा रही हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। इमरान खान साहब को खुद ये खदशा है ताकि जी उनकी किरदार कुशी की जाए, उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ वीडियोज़ इसलिए बनाई जा रही है, उनके किरदार को, उनके इमेज को, उनकी साख को मुतासर किया जाए। हुकूमत के पास वो कहते हैं और कुछ नहीं है उनके खिलाफ, तो इस बात की आपको क्या समझ आती है? एक तो ये है कि बात चीज़ें मैंने खुद देखी हैं जो मेरे इल्म में आई हैं, वो तो ये है कि पंजाब में गवर्नेंस थी ही नहीं, कोई माफिया थी जो हुकूमत पंजाब की चला रही थी इनके पूरे दौर के अंदर, वो नहीं लगता है कोई हुकूमत। और दूसरी बात यह है कि आपने किसी की इज्जत का ख्याल किया, किसी की प्राइवेसी का ख्याल किया, किसी इंसान की क्रेडिबिलिटी का ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट कहती रही भाई आप लोगों को वो रुस्वा कर रहे हैं, आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं। आप सारे के सारे जजमेंट पढ़ें, ख्वाजा साद रफ़ीक वाले जजमेंट पढ़ें, उसके अलावा बहुत सी शायद खाकान अब्बासी वाले जजमेंट पढ़ें, जितनी भी वो तो बेल हैं, अभी बेल की जजमेंट्स हुई हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त रिमार्क दिए हैं कि आप लोगों को जलील कर रहे हैं, आप लोगों को रुस्वा कर रहे हैं, आप लोगों का इमेज ख़राब कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। ये तो उनके ये कर रहे थे। अच्छा, इनके अगर कोई वाक़यात किसी के इल्म में होंगे, यानी बहुत से वाक़यात तो वो हैं कि अब ज़्यादा राज नहीं रहे हैं, हालांकि उनके ऊपर लिखा हुआ है टॉप सीक्रेट, लेकिन हम तक पहुंचे हैं और हम देख रहे हैं कि पंजाब किस तरह चलाया जा रहा था। तो रौंद दिया गया ना पंजाब को, तो बिल्कुल बिल्डोज कर दिया गया। और ये नहीं लगता था कि उस्मान बुज़दार वो है चीफ मिनिस्टर है, लग ही नहीं रहा था। तो चीफ मिनिस्टर तो कोई मतलब कोई और था और इक़्तिदार किसी और के पास था और एक नेक्सस था। उस नेक्सस के बारे में तो देखें तो सही कि कितना ख़तरनाक नेक्सस है और किस तरह लूट मार मचाई हुई थी उसने। कोई कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई एक्सियन, कोई चीफ इंजीनियर, किसी किस्म की कोई तकर्री नहीं होती थी, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनता था जिसके बारे में ये चंद लोगों का मुश्तमिल एक ग्रुप जो है वो फैसला नहीं करता था। उसके मुख्तलिफ नाम होते थे, ठीक है, कोई टीके ग्रुप था, पता नहीं कोई कौन ग्रुप था, इस तरह के ग्रुप बने हुए थे, उनकी तफसीलात। फिर इनके बारे में और मुझे ख्याल नहीं है, ये जो चीज़ें हमारे इल्म में आई हैं ये तो आम सा आदमियों में, तो अगर हुकूमत के पास है तो उसी को छाप दें, एक वाइट पेपर छाप दें उनके दौर का, लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होता रहा है, एक एक चीज़ मौजूद है उसके अंदर। सही, ठीक है। अली गौर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ ये सवाल लेके जी। इमरान खान साहब दावा करें जी मुखालिफिन ने ऐसी कंपनीज़ की खिदमात हासिल की हैं जो उनकी किरदार कुशी के लिए बाकायदा मवाद तैयार कर रही हैं। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं और उनका इशारा यकीनी तौर पर नवाज लीग की तरफ है। उनके इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है? देखें, इमरान खान साहब को ख़तरा अपने किरदार से है। बात यह है कि ये वीडियोज़ वाली जो कहानी है, आपको पता है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की रोज़ कोई टेलीफोन कॉल, कोई इस किस्म की चीज़ें, ये वीडियोज़ वाली कहानी, और फिर जिस तरह से
ज़ुबैर साहब की वो एक वीडियो जिसका कि उन्होंने कहा कि ये एक फ़ेक वीडियो है, इस किस्म की स्टोरीज बनाएंगे। ये खेल कहाँ से शुरू हुआ और किसने किया? और आपने 2 दिन पहले मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट भी देखी होगी कि जिसमें उन्होंने कहा कि इस गंदे और गलीज खेल से मुझे दूर रखा जाए। हम लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते क्योंकि हमारे साथ तो ये सब कुछ हुआ। फिर आपने देखा कि इनके वुज़रा की ज़ुबानें, वो जो इनके अमूर कश्मीर के वज़ीर थे गंडापुर साहब, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की। फिर आपने देखा कि मरियम औरंगज़ेब के ऊपर जो कि एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मीडिया टॉक कर रही थी पार्लियामेंट के सामने, तो उसके ऊपर PTI के गुंडों ने किस तरह से जो है वो हमला किया। तो ये मतलब है कि जाहिर है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इनके दौर में हुई और इन्होंने ये रवायत शुरू की है, लेकिन हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। बहरहाल किसी की कोई इस किस्म की वीडियो, चाहे वो असल वीडियो भी हैं, हम तो ये कहेंगे कि ये मतलब है कि किसी की किरदार कशी करने के लिए वीडियोज़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन इमरान अहमद न्याजी साहब ने कुछ ऐसा शायद किया होगा जिससे वो खौफजदा हैं, क्योंकि उनकी करप्शन और बाकी मामलात और उनके वोट चोरी के मामलात ये तो सारे सामने आ चुके हैं। और जो रेहाम खान साहब ने किताब लिखी थी उसका भी आपको पता है कि उसमें भी इस किस्म की बातें लिखी गई थी, लेकिन हमने तो आज तक उस चीज़ को कभी नुमायां नहीं किया। लेकिन ये तो उनके अपने घर की बात थी, वो उस वक्त उनकी अहलिया थी, उन्होंने बाद में वो किताबें लिखी, तो वो सारी चीज़ें नून लीग ने तो नहीं की थी। अब जो कुछ इनके ख़िलाफ़ मवाद आए या किसी पर सिर्फ इल्ज़ाम धर दें कि ये जनाब नून लीग करवा रही है, तो ये कहना तो बड़ा आसान है। हाँ, अगर हमने कुछ करवाया है तो ये साबित कर दें। ठीक है जी, उनका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।